नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन पे। और हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की 7वीं सीरीज़। हमारी पहले की 6 सीरीज़ पहले आ चुकी है दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री की। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके ज़रूर देखेगा। और अभी भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है पास में उसको भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाली जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। चाहे जैसे भी कमेंट करो, आप इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसा वीडियो लगा, ताकि हमें आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो आपका बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की 7वीं सीरीज, और जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का लोकल नेम क्या है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मिल्पा। सेंट्रल अमेरिका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का लोकल किस नाम से पुकारा जाता है? मिल्पा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट 1878 विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉल बेस्ट फॉरेस्ट। इनमें से बेस्ट फॉरेस्ट कौन सा है? तो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है, विलेज फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट एंड नन ऑफ दिस। तो किसी भी दृष्टि से देखो सबसे बेस्ट फॉरेस्ट है, इसमें रिजर्व फॉरेस्ट को सबसे बेस्ट फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये इसका सब कुछ काम होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है वो इसको रिजर्व कर लेता है और वो इसका अच्छी तरह डेवलपमेंट करता है, इसलिए सबसे बेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट को माना गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। फर्स्ट आईजी या फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डैंड्रिच ब्रैंडिस। फर्स्ट आईजी ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया डैंड्रिच ब्रैंडिस। इसको फादर ऑफ फॉरेस्ट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ फॉरेस्ट्री इन इंडिया डैंड्रिच ब्रैंडिस को कहा जाता है। और डैंड्रिच ब्रैंडिस ने ही इंडिया में सबसे पहले तांगिया कल्टीवेशन लेके आए थे 1890 में। और तांगिया कल्टीवेशन सबसे पहले कल्टीवेट किया गया था नॉर्थ बंगाल में 1896 में। तो डैंड्रिच ब्रैंडिस से रिलेटेड हमने सारी जानकारी प्राप्त की है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप इन 1906। इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में स्थापित हुआ था, और वो कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलोर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। तो बेंगलोर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी अपना बेंगलोर में है और उसकी स्थापना 1906 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हेन एंड वेयर वाज इम्पीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप। मतलब कब और कहाँ पे हुआ था इम्पीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। ये इम्पीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में और 1906 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन का लोकल नेम है? तो दहिया है, कुमारी है या नहीं अभी तक पता नहीं है, पोडू है, राई है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कुमारी है उस तांगिया कल्टीवेशन का लोकल नेम है। जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन है वहाँ तांगिया कल्टीवेशन को कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ये अपना ऑप्शन बी हो जाएगा कि किसको अपन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से नहीं जाना जाता है, कुमारी को नहीं जानते। कुमारी को तांगिया कल्टीवेशन का लोकल नेम है ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन का। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन इन टोटल तेंदू लीव्स प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। टोटल तेंदू लीव्स का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि तेंदू लीव्स का यूज़ किस में करते हैं? तो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू लीव्स का यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा तेंदू लीव्स का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और ये पूरे इंडिया का 45% प्रोडक्शन अकेला मध्य प्रदेश में होता है। तेंदू लीव्स का अकेला मध्य प्रदेश में होता है 45%। और हाईएस्ट प्रोडक्शन का होता है मध्य प्रदेश में। और इसी के साथ ही ध्यान रखना कि
तेंदू लीव्स का यूज़ किस में करते हैं, तो तेंदू लीव्स का यूज़ करते हैं अपनी बीड़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द स्कॉट अर्थ पॉलिसी इन जावा वाज फॉलोड बाई, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना डच। ऑप्शन सी है जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो स्कॉटेड अर्थ पॉलिसी जावा फॉलोड बाय द डच। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वेयर वाज द इंडियन फॉरेस्ट सर्वे सेटअप बाय ब्रैंडिस। ब्रैंडिस ने इंडियन फॉरेस्ट सर्वे कब सेटअप किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1864 में सर डैंड्रिच ब्रैंडिस ने फॉरेस्ट सर्वे सेटअप किया था 1864 में इंडिया में। एंड इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेन द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, फिर भी आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ये रिपीट हो रहा है और एग्जाम में पूछ भी सकता है इसको, इसलिए याद रखना कि इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप देहरादून 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ तेंदू लीव्स इन इंडिया इज अबाउट। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ तेंदू लीव्स इन इंडिया इज अबाउट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 90,000 टन। 90,000 टन का प्रोडक्शन होता है इंडिया में तेंदू लीव्स का, और तेंदू लीव्स का उपयोग होता है बीड़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट सेटअप। इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट सेटअप कहाँ स्थित है, तो वह देहरादून 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिट्रेशन इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन, सबसे मतलब कौन सा इसमें जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन का डिस्ट्रेशन इफेक्ट है, तो इसमें है पुअर फार्मिंग, पुअर फैमिली इनकम है, या एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है, या सॉइल लॉसेज है, वीड ग्रोथ है। तो इसका सबसे भयंकर जो है लॉसेज है शिफ्टिंग कल्टिवेशन का वह है सॉइल लॉस। सॉइल लॉस सबसे ज़्यादा होता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच टाइप फॉरेस्ट हैज़ इवन एज ट्री। इवन, ये दोस्तों जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इवन एज ट्री, इवन इसमें से कौन सा इवन एज ट्री है, तो इवन एज ट्री है यहाँ पे, इवन एज फॉरेस्ट है जो इवन एज ट्री के नाम से जाना जाता है। ये प्रकार है इसका इवन एज, ये दो प्रकार के होते हैं, इवन एज और अन इवन एज। इवन एज में होते हैं जो इसको मैन मेड फॉरेस्ट भी कहते हैं, इवन एज फॉरेस्ट को। इसमें जितने भी ट्री है फॉरेस्ट में उन सारे के सारे सभी ट्री की हाइट समान होती है, और ये जब भी संभव होता है, जब अपन लगाते हैं एक ही टाइम पे लगाते हैं तब उनकी हाइट भी समान रहेगी। और अगर अनइवन एज फॉरेस्ट होते हैं उनकी हाइट किसी की बड़ी होती है किसी की छोटी होती है, और वो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं। और इवन एज फॉरेस्ट होते हैं वो मैन मेड फॉरेस्ट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए विलेज फॉरेस्ट इज ए स्टेट फॉरेस्ट असाइन्ड टू ए विलेज कम्युनिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी क्लास में है, कौन सी क्लास में कौन सा फॉरेस्ट है, तो इस चीज़ को आप फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। और यहाँ पूछा है कि जो एक विलेज फॉरेस्ट है, विलेज फॉरेस्ट कौन से चैप्टर में आता है, तो विलेज फॉरेस्ट है जो चैप्टर नंबर 3 में आता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस चीज़ की दोस्तों आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जैसे विलेज फॉरेस्ट कौन सी चैप्टर में आता है, तो विलेज फॉरेस्ट में इसमें तीसरे चैप्टर में आता है। तो यहाँ पे विलेज 2 ये 3i दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि विलेज फॉरेस्ट 3 तीसरे चैप्टर में आता है। मैंने इस हिसाब से ट्रिक बना के इसको याद कर रखा है, आप भी आपके अकॉर्डिंग इसकी ट्रिक बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैंड्रिच ब्रैंडिस वाज द। डैंड्रिच ब्रैंडिस क्या थे, अभी अपने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे। ये फर्स्ट आईजी थे इंडिया में, द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आईजी ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया सर डैंड्रिच ब्रैंडिस, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर डैंड्रिच ब्रैंडिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 500 डिफरेंट प्लांट स्पीसीज कैन बी फाउंड इन वन फॉरेस्ट। कि एक फॉरेस्ट में 500 से अधिक ट्री की स्पीसीज होती है, वो कौन से फॉरेस्ट में, वो आप सबको पता है ये अमेजन के जो जंगल है। ऑप्शन नंबर ए, अमेजन के जंगलों में 500 से भी ज़्यादा स्पीसीज है। और अमेजन को अपन
पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाते हैं। और क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है तो वहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो पृथ्वी को जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसको कम करते हैं, इसलिए इसको अर्थ के लंग्स भी कहा जाता है अमेज़न के जंगलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ड फॉरेस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम विच मीन्स आउटसाइड फ्रॉम द विलेज बाउंड्री। आप सभी को पता होगा कि जो फॉरेस्ट वर्ड है एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। वो कौन सा वर्ड है, वो ऑप्शन अपना डी ऑप्शन राइट माना जाएगा। फॉरेस्ट लैटिन वर्ड है और फॉरेस्ट वर्ड से लिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ विच टाइप ऑफ ट्री वाज प्रीफर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए किस प्रकार के ट्री को अपन प्रीफर करते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉरेस्ट हैविंग ट्री सूटेबल फॉर बिल्डिंग शिप एंड रेलवेज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के ट्री को अपन प्रीफर करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं अपन। मिल्पा, अभी अपने पहले क्वेश्चन देखा था कि मिल्पा को अपन सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा को लोकल नेम नाम से जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में इसको लोडंग के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी लोडंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 21, विलेज वांटेड फॉरेस्ट टू सेटिस्फाई दियर फॉलोइंग नीड। मतलब विलेज वांटेड फॉरेस्ट टू सेटिस्फाई दियर फॉलोइंग नीड, मतलब जो विलेज वाले हैं जो फॉरेस्ट से किस चीज़ को चाहते हैं जिसे वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, तो फ्यूल फॉर, आप सभी को पता है कि फॉरेस्ट से F3 प्रोडक्ट मिलता है, तो 3F यहाँ फ्यूल हो गया, फोडर हो गया एंड फ्रूट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूल फोडर एंड फ्रूट, क्योंकि ट्रिपल एफ में ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वुडर प्लैंक ले अक्रॉस रेलवे ट्रैक टू होल्ड दीज ट्रैक इन पोजिशन आर कॉल्ड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक आपने सभी ने देखा होगा, बीच बीच में लकड़ी के जो लगे रहते हैं पुट्टे, उसको क्या कहते हैं ये पूछ रहा। अभी तो नहीं लगते, पर पहले एक ज़माने में ये बीच में लकड़ी के ही लगते थे, तो इसको अपन बोलते हैं स्लीपर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्लीपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलोनियल रूल्स कंसाइडर्ड फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव बिकॉज। मतलब कॉलोनियल, अकॉर्डिंग टू कॉलोनियल रूल्स के अकॉर्डिंग अनप्रोडक्टिव क्यों है फॉरेस्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉरेस्ट डिड नॉट यील्ड रेवेन्यू टू इनहेंस इनकम ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉलोनियल रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेस्ट कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया सेंट ए पिटिशन अगेंस्ट स्टॉपिंग ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन 1892। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फॉरेस्ट कम्युनिटी है जिसने एक पिटीशन दायर की थी कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो हो रही है उसको, इस पर रोक लगाइए, क्योंकि इससे सॉइल लॉसेज वगैरह या फॉरेस्ट हट रहे थे दिन प्रतिदिन, इसलिए कौन सी कमेटी ने एक पिटीशन दायर की थी जिसमें इस स्टॉपिंग ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पर रोक लगाने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बालगस कमेटी ने एक पिटीशन दायर की थी कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे स्टॉप करिए, उस पर रोक लगाइए। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जावा इज़ फेमस फॉर। जावा फेमस किसके लिए, जावा फेमस है सबको पता होगा, जावा राइस प्रोडक्शन के लिए है, जावा जापुनिकम वो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइस प्रोडक्शन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलिंग मेड इन ए इमेच्योर स्टैंड फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग द ग्रोथ एंड फॉर्म ऑफ ट्री इज टर्म एस। तो इसके लिए अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थिनिंग। ऑप्शन सी थिनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो अक्रॉस वास्ट ईस्ट टू वेस्ट, इनमें से कौन सी नदी है जो विपरीत दिशा में उनका बहाव है ईस्ट टू वेस्ट की दिशा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी बहने का जो बहाव दिशा है वो ईस्ट टू वेस्ट है। और दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी लगे कि हम जो आपको जो चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं, और हम आगे आपके लिए किस चीज़ पे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इसके लिए भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द गोंड फॉरेस्ट कम्युनिटी बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। गोंड फॉरेस्ट कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में गोंड फॉरेस्ट कम्युनिटी बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फॉर बेस्ट रिजल्ट व्हाट शुड बी डायरेक्शन इज बेस्ट ऑफ राइजिंग विंड ब्रेक। विंड ब्रेक के लिए कौन सी डायरेक्शन सबसे बेस्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देख लेना, और हो सकता है अब की बार राजस्थान प्री पीजी में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अपन विंड ब्रेक को ग्रो करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं विंड ब्रेक। विंड ब्रेक कौन सी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप 2-3 बार बोल के याद कर लेना, याद हो जाएगा। आप अपनी नोटबुक में भी इसको नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ, और हाँ दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी दे रखा है, वो बाय मिस्टेक टेक्निकल टीम से हो गया है, तो आप इसको काट के अपनी नोटबुक में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कर लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। और चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 1878 एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट इन कंसिडर एज द बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द देयर यूटिलिटी। यूटिलिटी के बेसिस पे इनमें से कौन सा फॉरेस्ट है जो सबसे बेस्ट है। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो सबसे बेस्ट फॉरेस्ट की कैटेगरी में रिजर्व फॉरेस्ट आता है, जिससे क्या ये रिजर्व फॉरेस्ट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और गवर्नमेंट इसको अच्छी तरह से इसका डेवलपमेंट विकास डेवलप करती है, इसलिए इसका बेस्ट फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया है रिजर्व फॉरेस्ट को। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और सभी दोस्तों का वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।